तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, और मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अगर वो ऐसी बातें करते हैं तो मैं क्या कहूँगी इन सारी चीज़ों को लेकर, और मैं क्या करूँगी आगे। आंटी थोड़ा आगे बढ़ती है और कहती है, छोटी लड़की आंटी की बात सुनो। अगर तुम्हें वो एल्डर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते शादी के लिए, तो तुम्हें इन सारी चीज़ों से पहले ही केयरफुल हो जाना चाहिए, और बेहतर होगा कि तुम चीज़ों को वर्क ना करवाओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बस तुम उन पर थोप रही हो, और बेहतर होगा कि तुम ब्रेकअप ही कर लो। और वो इन सारी चीज़ों को कहते हुए अपने मन में कह रही होती है, भले ही तुम्हें वो लोग पसंद ना करें, मेरे फैमिली भी कई सारे जवान लोग हैं जो कि अभी उन्होंने शादी नहीं करी है, तो बेहतर होगा कि तुम ही मेरी डॉटर इन लॉ बन जाओ, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तभी मैं जुनजिन को दिखाया जाता है जो कि इन सारी चीज़ों को देखता है, और जहाँ पर वो देखता है कि भाई इसकी मॉम ने शेंगोंग को कंधे से पकड़ रखा है। बाकी चीज़ें वहाँ पर कुछ और हो रही होती है, और जुनजिन कुछ गलत समझ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मॉम आखिर आप किस प्रकार की बातें कर रही हो। और वो एक प्रकार से उनके सामने आ जाता है, मतलब शेंगोंग के सामने आता है और कहता है, मॉम आपको इस प्रकार के शब्द नहीं कहना चाहिए, इस तरीके से लोग डर जाते हैं। क्या आपको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में नहीं सोचना है जो कि फ्यूचर में आपके हाथों में होंगे। मॉम उसकी बात सुनती है और कहती है, आखिर मैं किसको डरा रही हूँ बेटा। और तुम्हारे पार्टनर के बारे में क्या तुम यहाँ पर अकेले ही आए हो? क्या तुम उसे यहाँ पर लेकर नहीं आए हो? शेंगोंग थोड़ा जुनजिन के पीछे हट जाती है और कहती है, आंटी मैं ही इसकी पार्टनर हूँ। ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा कोइंसिडेंट की बात है। और वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने अभी अभी अपनी फ्यूचर इन मदर इन लॉ को कहा है कि मैं अपनी मदर इन लॉ से डरती हूँ। ये सच में बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है, आखिर मैं इन सारी चीज़ों को हैंडल कैसे करूँ। इससे बेहतर तो मैं अपनी मौत को ही देख लेती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जुनजिन की भाभी को, जो कि बाहर ही होती है और उनका वेट कर रही होती है, और वो भी इन सारी चीज़ों को सोचते अपने मन में कहती है, क्या हो अगर पेरेंट्स लॉ को शेंगोंग पसंद ना आए इस इलेक्शन की वजह से। और ये कहते वहाँ से आगे बढ़ती है और कहती है, नहीं मुझे वहाँ पर जाकर सिस्टर इन लॉ को सपोर्ट करना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने से वो सभी लोग आ रहे होते हैं, और शेंगोंग अपनी मदर इन लॉ के साथ में आ रही होती है। भाभी आगे बढ़ती है और कहती है, मॉम डैड आपकी ट्रिप कैसे रही, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पर आने की? मॉम कहती है, पहले हमें कार में जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स है जो कि मुझे तुम्हें बताना है अभी अभी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग कार में बैठ जाते हैं, और उसके बाद शायद मॉम उन्हें सारी बातें बताती है कि जहाँ पर उन्हें वो पायरेट्स मिले थे और उन्हें गन पॉइंट पे लिया गया था, वो सारी चीज़ें। जब वो सारी चीज़ें बता देती है, जुनजिन की भाभी कहती है, भगवान आखिर आपका पायरेट से इनकाउंटर कैसे हो गया, यहाँ तक कि उन्होंने आपको गन पॉइंट पे भी लिया था, क्या वो पागल हो गए थे? मॉम शेंगोंग की तरफ इशारा करती है और कहती है, फॉर्चुनेटली हमारी डॉटर इन लोग वहाँ पर थी जिसने उन सारी चीज़ों को संभाल लिया, वरना अभी तक हम किडनैप्ड हो जाते हैं। जियान उसकी ये बातें सुनती है, मतलब उसकी भाभी का नाम जियान है। वो एक लंबी सांस लेती है और कहती है, तो सच में बहुत ज़्यादा लकी है कि सिस्टर इन लॉ शार्क को कंट्रोल कर सकती है, और ये सच में काफ़ी अमेजिंग बात है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।